पिछले दिनों उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के दरमियान गोलीबारी में एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक नौजवान आईसीयू में है। उसकी हालत भी खराब बताई जा रही है। ज़बरदस्त इस पूरे मामले को लेकर इलाके में बेचैनी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं कि जब ये झगड़ा हुआ था सदस्यता को लेकर और जब धमकाया गया था नगर पालिका अध्यक्ष के जरिए महेंद्र पटेल के नेतृत्व में, तो उस वक्त मुसलमानों का एक डेलीगेशन न सिर्फ इलाके के एसओ के पास गया था बल्कि इलाके के एसपी के पास भी गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इन बदमाशों के हौसले बुलंद हुए और अगले दिन चुन चुन करके उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इस डेलीगेशन में मौजूद थे, जो एसपी से जाकर के मिले थे। उन तमाम लोगों को गोली मारी गई, सब घायल हुए, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, अपने घर का चश्म चिराग खो दिया। उसके पिता का वीडियो आपने देखा है कि वो एसपी से कह रहा है कि हम इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, आपने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता, इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन 3 दिन से ज्यादा बीत जाने के बावजूद आज भी पुलिस प्रशासन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है और क्रॉस एफआईआर करना चाहती है। जो मृतक है और जो इंजर्ड हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की इस पुलिस के जरिए, इस निकम्मी पुलिस के जरिए। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके लिए लोकल प्रशासन को और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। सुनिए क्या कहना है दिग्विजय सिंह का इस पूरे मामले में। मुझे इस बात का दुख है कि मालवा पूरे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था उसे नष्ट किया जा रहा है। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, 93 से 2003 तक एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। सांप्रदायिक दंगा वही होता है जब शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे, और लगातार हम 20 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो निष्पक्ष ईमानदार पुलिस अफसर है, पुलिस कर्मी है, अगर वो संविधान नियम और कानून का पालन करे तो उन्हें तत्काल प्रताड़ित किया जाता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं रतलाम का। रतलाम में जुलूस में कहीं किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और बीजेपी के संघ के लोगों ने वहां शिकायत की, दंगा किया और उस पर उन्होंने दंगा फसाद फैलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं तत्कालीन एसपी साहब को, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा और उसमें कहीं उनको प्रमाण नहीं मिला कोई भी मुसलमान कहीं पत्थर फेंक रहा, और जिसके कारण फिर जिन लोगों ने वहां उत्पात किया उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की। उसका हासिल क्या हुआ, उन्हें 24 घंटे के अंदर रात को 12 बजे उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। जो ईमानदारी से, जिसने निष्पक्षता से संविधान नियम और कानून का पालन किया, उस पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर स्थानांतर कर दिया। अब इस प्रकार का उदाहरण होगा तो कौन पुलिस अधिकारी कर्मचारी ये काम ईमानदारी से करेगा। अब यहाँ के टीआई साहब के बारे में बताया जाता है, भीम सिंह पटेल,
कांग्रेस सरकार आती है तो दुम हिलाते कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। राम मंदिर का जुलूस निकला तो बताया गया कि टीआई साहब ने डमरू बजाते हुए उसमें भाग लिया। उसका वीडियो हमारे एक पत्रकार साहब के पास है, मैं बधाई देता हूं, उन्होंने साहस दिखा के कार्य किया। अब ये घटना पे मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मिस्ड कॉल करो और भाजपा का सदस्य बनो। तो समीर नाम का एक मुस्लिम लड़का जो कि दबाव में भाजपा पे चला गया और भाजपा के जो उल्टे सीधे धंधे चल रहे हैं यहाँ पर एजेंटी के और एजेंटी के आसपास के शराब के, उसमें शामिल हो गया और उसने अनीस को कहा कि भाई तू भाजपा का मेंबर बन जा, तो यहाँ आ जा। तो गया कि भाई क्या बात है कि तू बन जा मेंबर। उसने कहा मैं तो नहीं बनता मेंबर, भाजपा क्यों बनूं। तो उसने कालू पटेल हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष की पति है, उन्होंने कहा देख, हालांकि अब उनके पिता शंकर लाल पटेल तो यहाँ की नगर पालिका का पहला अध्यक्ष बनाने का काम मैंने ही किया था। मैंने ही उनको अध्यक्ष बनाया था जब मैं प्रदेश बनवाया था मोराजी के। अब नगर पालिका में कुछ बात हो गई, रामचंद्र पटेल शंकरलाल पटेल के परिवार में नगर पालिका का चुनाव लड़ लिए। तो उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसकी और ताकीद कर रहा हूं। कल्लू पटेल ने उसे कहा कि सदस्य बनो नहीं तो छाती पे गोली खाओ। और उसके बाद उनके भाई गाड़ी लेकर अनीस के घर के सामने खड़े हो गए और काफी कहा कि इनको सबको ठीक करो, भाजपा का सदस्य बनाओ, नहीं तो इन सबको इनके घर जला दो, झोपड़ी जला दो। गोली चलाई। उस परिवार की महिलाएं जब थाने में गईं तो वही भीम सिंह पटेल साहब टीआई साहब, जो कि जैसी सरकार आती उसके मालिक हो जाते हैं, वो नियम और कानून से नहीं चलते, वो अपना हिसाब किताब करके चलते हैं। हिसाब किताब कैसे होता है? अब यहाँ पे बस स्टैंड की एजेंटी की वसूली रोज होती है 5,000 से 10,000 रुपए। अब उस एजेंटी में कितना हिस्सा टीआई साहब का हम नहीं जानते, लेकिन वो एक हिस्सा है जो जानकारी मिली है कि सारे झगड़े की जड़ वो है मक्सी बस स्टैंड की एजेंटी। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच भी करिए। ये पैसा इकट्ठा जो हो रहा है कितना नगर पालिका में इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से अभी जिक्र किया, आपने सुना पिछले दिनों में एक मामले में एक यात्रा निकाली गई थी जिसमें पूरा एक षड्यंत्र रचा गया मुसलमानों के खिलाफ, जिसको नाकाम किया गया वहां के अधिकारियों के जरिए, पुलिस अधिकारी के जरिए। और इस नाकामी की सजा उनको ये मिली कि उनका ट्रांसफर एक ऐसी जगह पर कर दिया गया जिसको कहा जाता है कि बर्फ में लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, जब अधिकारियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन होगा तो फिर अधिकारी सही कार्रवाई करने से पूरी तरह से न सिर्फ डरेंगे बल्कि हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। अपने आप को सब बचाने के चक्कर में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही फिर एफआईआर होगी, उन्हीं के घरों पर बिल्डोजर चलेगा, उन्हीं के खुद ही मरेंगे और उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसा ही हो रहा है भारतीय जनता शासित प्रदेशों में। और यही वजह है कि ये इन गुंडों का, इन हिंदुवादी संगठनों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि देश की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इसी तरह से अभियान चला करके, सदस्यता अभियान चला करके जबरदस्ती बंदूक की नोक पर जो है लोगों को सदस्य बना करके दुनिया में ढिंडोरा पीटना चाहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। यही तो बात है कि जबरदस्ती
आप सदस्य बनिए, अगर नहीं बनेंगे तो गोली खानी पड़ेगी। ये नारा जो इनके जरिए लगाया गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पूरी पार्टी के ऊपर खड़ा करता है कि किस तरह से ये कहा गया कि बीजेपी की सदस्यता लो या गोली खाओ। तो अब सवाल यही है, क्या पुलिस इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेगी या पहले की तरह ये पूरा मामला निपटा दिया जाएगा।